हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको एसएससी में सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के पेपर करवाऊंगी। सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं और ये मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें आपका जीएस के सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हर सब्जेक्ट के जीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस थे वो सब मैं आपको इस वीडियोस की हेल्प से कंप्लीट करवाऊंगी, क्योंकि मार्च में सीएचएसएल का पेपर है। और देखिए, जीएस ना बहुत बड़ा सिलेबस है जिसमें आपको नहीं समझ में आता कितना हम पढ़ें और कितना हम छोड़ें। तो इसलिए जीएस कवर करने के लिए मैं इस वीडियोस को लेकर आ रही हूँ, क्योंकि एसएससी में बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और आप जब इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको एग्ज़ाम के एक पैटर्न का आइडिया लग जाएगा, जो कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के साथ साथ एग्ज़ाम टाइम में आपके टाइम को भी सेव करेगा, प्लस एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये वाले सारे क्वेश्चंस। ये जो वीडियो की जो सीरीज़ है सीएचएसएल की, इसको मैंने अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है, जिसमें हर वीडियो में मैं 15 to 16 क्वेश्चंस को कवर करवाऊंगी, जिससे कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आए। आप अपनी थ्योरी पोर्शंस को भी, जो आपके कंसेप्ट्स हैं उनको भी पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा आप ये शॉर्ट वीडियोज़ होंगी जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को भी एक बार चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर लैंग्वेज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम की RAM की फुल फॉर्म क्या होती है कंप्यूटर लैंग्वेज में? तो ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। R स्टैंड्स फॉर रैंडम, A फॉर एक्सेस एंड M फॉर मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स डज द अकाउंट होल्डर गेट नो इंटरेस्ट। सॉरी, देखिए यहाँ पे ना आपको कुछ टाइप के बैंक अकाउंट दे रखे हैं और पूछा गया है कि इनमें से किस टाइप का जो अकाउंट होता है उसमें अकाउंट होल्डर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो वो है हमारा करंट अकाउंट। इसमें अकाउंट होल्डर को इंटरेस्ट नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वॉज ऑथराइज टू इशू इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स। इन चार बैंकों में से कौन सा जो बैंक है पूछा गया है कि वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स को इशू कर सकता है। तो आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI भी लिखा हो सकता था यहाँ पे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पोर्शन में है, जैसे कि SBI जो है वो 43rd लार्जेस्ट बैंक है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 इज, Ben Borg, a teen favorite and a global climate change activist, from which of the following which European country। तो यहाँ पे आपसे यूरोपियन कंट्री का नाम पूछा गया है, तो वो है आंसर में स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो मैंने क्रॉस किए हुए ना क्वेश्चंस, ये काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, इनकी जगह जो करंट में टॉपिक्स चल रहे हैं आप वो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज़ द सिटी ऑफ बेलागवी लोकेटेड। तो ये कहाँ पे, किस स्टेट में ये सिटी लोकेटेड है? तो आंसर है कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द 124th अमेंडमेंट बिल 2019 इज रिलेटेड टू। 2019 में जो 124th अमेंडमेंट हुआ था बिल में, वो किससे रिलेट करता है? देखिए, अभी जो है ना यहाँ पे ये 2019 का पूछा गया है, तो वो 124 था, लेकिन इसके बाद में अमेंडमेंट हो चुका है, तो वो 127th जो अमेंडमेंट है वो आप पढ़ लीजिएगा। 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये बिल अमेंड करता है क्लॉज 1 और 2 ऑफ आर्टिकल 342 क्लॉज A एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस क्लॉज 3 which authorize the states and UTs to decide on their own list of backward classes। हर एक जो स्टेट होती है ना उसके अंदर अपनी एक बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, ये हर एक स्टेट को एक लीगल राइट देता है कि वो अपनी जो बैकवर्ड क्लासेस है ना उनकी लिस्ट को अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज स्मेल सिमिलर टू द स्मेल ऑफ रोटन एग्स। जो सड़े हुए अंडों की जैसी स्मेल होती है वैसी स्मेल, आपको ऑप्शन में 4 गैसेस के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि इन चारों गैसेस में से कौन सी ऐसी गैस है जिसकी स्मेल रोटन एग्स जैसी होती है, सड़े हुए अंडों के जैसी स्मेल होती है। आंसर देखिए, आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसे H2S भी बोला जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए कुछ स्टैटिक पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S, ये कलरलेस और पॉइजनस गैस है।
कलरलेस मतलब रंगहीन, इसका कोई कलर नहीं है और ये एक जहरीली गैस है और फ्लेमेबल है। इसके अलावा ये जो गैस है वो पानी में और अल्कोहल में डिज़ोल्व हो जाती है, सॉल्युबल है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंप्यूटर वर्ल्ड व्हाट इज़ उबंटू? उबंटू क्या है? तो ये क्या है? ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डोंगरी लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? लैंग्वेज पे क्वेश्चन आते हैं, फेस्टिवल, फोक डांस, इन सब पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि जो डोंगरी लैंग्वेज है ना, वो इंडिया की कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में बोली जाती है? आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, J&K भी यहाँ पे लिखा होता तो आंसर आपको पहचान लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिंजिया डांस ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो आंसर हो गया इसका बिहार। बिहार में ये डांस परफॉर्म ओरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, ये आपका ये डेट यहाँ पे मेंशन है, ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है जो अब हम आगे करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है आपके पास में, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड ऑन द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन IATA इन जून 2019? यहाँ से दो क्वेश्चन। पहली चीज़ तो ये जो आपको एसोसिएशन दे रखा है ना IATA, इसकी फुल फॉर्म ये आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड ऑन द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन इन 2019? आंसर है अजय सिंह। अब ये जो IATA है ये 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर्मर मैनेजर ऑफ फ्लिपकार्ट संदीप पाटिल वॉज अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया इन विच कंपनी इन May 2019? तो ये आंसर है ट्रू कॉलर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नोटेड नोवेलिस्ट एंड पोएट ऑफ द 29th सेंचुरी रॉट पिंजार? ये जैसे ना आपकी नॉवल है, ऑथर्स जो बुक्स एंड ऑथर्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये पहले की बुक दे रखी है, मैंने अभी करंट की जो 2022 और 2023 की इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं वो ऑलरेडी मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे मैंने मिशन जॉब के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है जिसमें आपको वो बुक्स एंड ऑथर मिल जाएंगे। आप वहाँ पे देखिएगा, थंबनेल से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो में मैंने बुक्स एंड ऑथर कराए हैं। ये हो गए क्वेश्चंस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द सत्य शोधक समाज फाउंडेड बाय ज्योतिराव फुले? देखिए क्वेश्चन 2, पहली चीज़ तो आपसे पूछा जाए ये सत्य शोधक जो समाज है इनके संस्थापक कौन थे, इनके फाउंडर कौन थे? तो वो कौन है? ज्योतिराव फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ईयर, कौन से ईयर में इसको स्टैब्लिश किया गया था? तो आंसर आप देंगे 1873 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ माइनर स्टेट? कौन सी वाली यूनियन टेरिटरी को माइनर स्टेट का स्टेटस दिया गया है? तो आंसर है पुडुचेरी। नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ यूटीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो 8 यूनियन टेरिटरीज़ कौन कौन सी हैं यहाँ मैंने नाम उनके दे दिए हैं। अंडमान एंड निकोबार, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, पुडुचेरी, दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और चंडीगढ़। तो ये हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, यूटीज़ हैं, जो कि टोटल 8 हैं और 28 स्टेट्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूर्या फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? जो सूर्या फेस्टिवल है वो कौन सी सिटी से रिलेट करता है? तो आंसर है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, और जो आपको यहाँ पे स्टेट्स दे रखी हैं, सिटीज़ दे रखी है, उनके भी मैंने आपको यहाँ पे फेस्टिवल्स लिखे हुए हैं, आप उनको भी यहाँ से लर्न कर सकते हैं। जैसे कि तिरुवनंतपुरम में हमने देखा सूर्या फेस्टिवल है, चेन्नई का आप याद रख लीजिएगा पोंगल है, हैदराबाद का है संक्रांति, जयपुर का है कजली तीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं इन सिटीज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EPRONM इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर? जो ये IT सेक्टर है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, इसमें ये जो वर्ड आपको दे रखे हैं, लेटर्स आपको दे रखे हैं, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो आप देखिए फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। काफ़ी बड़ी फुल फॉर्म है।
एज इट इज़ लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि एक भी जो अल्फा लेटर होता है ना, एक भी लेटर का मीनिंग कुछ और हो तो आपको पहचानने में दिक्कत होती है। तो अच्छे से जो फुल फॉर्म्स होती हैं उनको बहुत अच्छे से वर्ड टू वर्ड लर्न करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ, तो ये किसकी यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी की। यहाँ पे हर्ट्स कर दीजिएगा आप। ओके, हर्ट्स इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण, पोषक तत्व जो पढ़ते हैं हम, पोषण, इसका जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? आंसर है हैदराबाद में। इसके डायरेक्टर डॉक्टर आर हेमलता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which of the following companies announced in May 2019 that it would stop selling its smartphone in India? कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने 2019 में ये चीज़ की अनाउंसमेंट करी थी कि वो भारत में अपने स्मार्टफोन्स को नहीं सेल करेंगे? तो आंसर है सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Investment and Financial Services giant Goldman has approved 5250 million rupees for the construction of one of its largest global workplace. तो ये कहाँ पे हुआ है? तो ये है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सांभर द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि आपसे पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक हमारे भारत में कौन सी है? तो वो है सांभर। इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? आंसर है इसका राजस्थान। ये जो है ना, इज अ सोर्स ऑफ मोस्ट राजस्थान सॉल्ट प्रोडक्शन। राजस्थान में जितना भी सॉल्ट प्रोडक्शन होता है उसका एक मेजर सोर्स है ये सांभर लेक। और सेकंड आप पॉइंट याद रखिएगा कि ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है हमारे भारत में। कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, अ कोट टाइटल आई हैव लाठी will be the last nail on the coffin of the British rule in India is related to which of the following freedom fighter? ये जो कोट है, ये जो सेंटेंस आपको दे रखा है ना, नारा टाइप जो दे रखा है, तो ये पूछा गया है कि ये किन से रिलेट करता है, कौन से फ्रीडम फाइटर से? तो आंसर है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज द फार्टेस्ट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम? सन से बहुत सबसे ज़्यादा दूर जो प्लैनेट है वो कौन सा है? तो आंसर है वरुणा। नेक्स्ट, इसे नेपच्यून भी बोला जाता है। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो ये मेडअप ऑफ स्टार है। अब इसमें जो स्टार है वो कौन सा है? सन। इसके अलावा 8 प्लैनेट्स, 146 मून्स और बंच ऑफ कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड्स और स्पेस रॉकेट्स, आइस और सेवरल ड्राफ्ट प्लैनेट्स का मतलब हो गया जो बोने प्लैनेट्स हैं सच एज प्लूटो। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है ना वो हमारा सोलर सिस्टम है और इस क्वेश्चन का आंसर है नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे वॉज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड? किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे? तो वो है 14 जून। और यहाँ पे 2019 की थीम आपको बता रखी है, तो वो क्या थी? सेव ब्लड फॉर ऑल। उसके बाद में 2021 की जो थीम है वो यहाँ पे मैंने लिख दी है, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पायो टेबल इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर? तो इनमें से किस का ये सॉफ्टवेयर किस सॉफ्टवेयर का फीचर है? तो आंसर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट इज द मुंड्रा पावर प्लांट लोकेटेड? तो ये जो पावर प्लांट है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? आंसर हो गया गुजरात। इसके अलावा ये पावर प्लांट के बारे में और थोड़ा सा बता रखा है, द पावर प्लांट इज वन ऑफ द कोल बेस्ड पावर प्लांट ऑफ अडानी पावर। अब ये जो है ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो अडानी ग्रुप है ना ये काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा रहा है, तो इनसे रिलेटेड जो इनका कोल बेस्ड पावर प्लांट है ये पावर प्लांट है गुजरात में लोकेटेड है। तो आप ये क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज, हु डिज़ाइन द गेटवे ऑफ इंडिया? गेटवे ऑफ इंडिया को किन्होंने डिज़ाइन किया था? ये ईयर आपको दे रखा है, आंसर है जॉर्ज विटलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटेट। नेक्स्ट वन इज, मुगल एम्परर एज्यूम द टाइटल ऑफ आलमगिरी? तो ये कौन थे? औरंगजेब। ये हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो है ना वो हमारी नेक्स्ट शिफ्ट का है। नेक्स्ट शिफ्ट का पेपर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।